हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। पर सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखो, ये जो ट्री हमें दिख रहा है ना, ये एक लॉजिकल व्यू है। लॉजिकल व्यू का मतलब क्या होता है, ये हम इंसानों के लिए बना हुआ है। ठीक है, इंसान क्या होते हैं, पिक्चर देख के बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जैसे अब ए है, ए का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है, तो हम बी और सी बोल के ऐसे ऐसे पिक्चर से हम लोग समझ जाते हैं। तो ये लॉजिकल व्यू है, कंप्यूटर में ऐसे स्टोर नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर को तो नंबर पता है, उनको तो ए बी सी ये सब और ये डायग्राम तो पता नहीं है। तो कंप्यूटर में स्टोर किस हिसाब से होगा, उसी को बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल व्यू जो इंसानों के लिए है। तो कंप्यूटर में स्टोर कैसे करेंगे, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो उसके दो तरीके जो हम लोग ने पढ़ा था, अभी एक तरीका उसमें से हम लोग पढ़ते हैं एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। एरे हमें पता होता है कि क्या होता है। ठीक है, एरे क्या होता है, एक कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ एलिमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो इस ट्री को हमें एरे में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें कितने नोड्स है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच नोड्स है। तो पाँच नोड्स है, तो हमें एरे में कितने जगह चाहिए होंगे, पाँच चाहिए होंगे। ठीक है, और हमें पता है एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ये हो गया एरे। अब क्या है, इसको लेबल वाइज इसमें फिल कर देना है बस। कैसे, ये हो गया एक लेबल, लेबल 0, तो इसमें जितने हैं उसको फिल कर दो। कितना एलिमेंट है, एक है, तो ए डाल दिया इसमें। तो लेवल 0 मेरा कंप्लीट हो गया। अब लेवल क्या है, 1। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, बी सी। तो जिस तरह से आए हैं उस तरह से इसमें फिल कर दो, बी सी। ठीक है, लेवल 2 क्या है, लेवल 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, डी और ई, दो एलिमेंट है। तो यहाँ पे डी और ई यहाँ पे स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको स्टोर करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, ए बी सी एफ डी, एक दो तीन चार पाँच, इसमें भी पांच एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें कितने बनेंगे, पांच बनने चाहिए, राइट। लेकिन इसमें पांच नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे पांच। देखो, लेबल वाइज अगर हम फिल करें, तो ये एक लेबल हुआ, ये दूसरा लेबल हुआ, ये तीसरा लेबल हुआ। लेकिन अब बताओ, एफ डी आने से पहले क्या बी का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। लेकिन इसमें है नहीं। ठीक है, इसमें है नहीं, लेकिन जब हम स्टोर कराएंगे तो हमें ये तो स्टोर एटलीस्ट करवाना पड़ेगा ना कि बी और बी का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो, अब ये जो मेरा ट्री है, इसमें कितने एलिमेंट टोटल जगह हो सकते थे, एक, यहाँ पे दो तीन चार पाँच और छः और सात। तो कायदे से हमें यहाँ पे सात एलिमेंट रखने का जगह चाहिए, तो सात बना देते हैं। तो सात एलिमेंट रखने का जगह चाहिए, तो अब हम कैसे करते हैं, लेबल वाइज फिल करते हैं। कैसे, ये कौन सा हो गया, पहला लेबल। तो पहला लेवल में ए है, ए को डाल दो। दूसरा लेवल में क्या है, बी और सी है, तो बी और सी को एज इट इज डाल दो। अब देखो, इसमें इसमें काम आएगा ये, जीरोथ लेवल, वनथ लेवल और लास्ट लेवल में देखो, बी का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है, कुछ नहीं है। अब नहीं है तो क्या भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली में इसको खाली छोड़ देंगे। या तो खाली छोड़ देंगे, या बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे नल फिल कर देंगे। ठीक है, तो वो कन्वेंशन कन्वेंशन के हिसाब से जैसा आपको पसंद हो, पर हम यहाँ पे अभी हम लोग खाली छोड़ दे रहे हैं। फिर कौन आता है, एफ और डी। तो ये हो गया एफ और ये हो गया डी। तो इस तरह से हम लोग एरे में फिल करते हैं वैल्यूज को। लेकिन सिर्फ एरे में फिल करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो, अभी हमने एरे में इसको इस तरह से स्टोर करवाया था इसमें। ठीक है, अभी देखो ये मैंने क्या लिखा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखो, ये जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, मेरा एक लॉजिकल व्यू है। ये मेरा लॉजिकल व्यू है, पर मेमोरी में मेरा इस तरह से स्टोर होता है। ठीक है, अब बताओ, इस तरह से अगर स्टोर होगा, तो अगर मैं पूछ दूं कि व्हाट इज द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड ऑफ सी, क्या बोलोगे, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव करते हैं। अब वो फॉर्मूला दो कंडीशन पे बेस्ड होता है। क्या, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। व्हाट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम जो एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन लिए हैं, उसमें हम लोग जीरो से अगर हम स्टोर कराना शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट विथ जीरो। उसका फॉर्मूला अलग है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम जीरो को यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ जीरो को यूज़ ही नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हम वन से अपना
एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना शुरू करेंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अभी क्या होता है। तो देखो, अगर हम लोग जीरो से शुरू करते हैं, यानी कि अगर मेरा एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू होता है तो हम लोग चाहते हैं कि जीरो से ही स्टोर हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देखो, स्टोर तो वैसे ही होता है लेवल वाइज, ऐसे 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 स्टोर करते हैं। तो ये क्या हो गया? जीरो इंडेक्स पे आया, ये वन पे इंडेक्स पे आया, ये टू पे इंडेक्स पे आया, इसका लेफ्ट राइट है ही नहीं, तो इसको भी तो इंडेक्स तो मिलेगा ना कम से कम, तो इसको इंडेक्स 3 और 4 मिला, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स 5 और ये हो गया इंडेक्स 6, ठीक है। तो उस केस में बोला जाता है कि अगर रूट मेरा आई है तो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड मेरा 2y+1 पे होगा, 2y+2 पे होगा। कैसे? अभी देखते हैं। सपोज करो हम रूट मानते हैं, रूट इन द सेंस ए को मानते हैं रूट, तो आई की वैल्यू क्या है? जीरो। आई की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो है। अब हम ये बोलते हैं कि ए का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड किस इंडेक्स पे होगा? तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होता है? लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला है 2i+1, ठीक है। 2i की वैल्यू क्या है? 0+1, टोटल क्या हो गया? 1। यानी कि जो मेरा ए है उसका लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे है और राइट चाइल्ड कहाँ पे होना चाहिए? 2i+2। 2i की वैल्यू क्या है? 0+2, टोटल क्या हो गया? 2, यानी कि यहाँ पे है उसका राइट चाइल्ड। अच्छा, अब हम बोलूँगा कि बी को मैं रूट मानता हूँ। अब बताओ बी का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कहाँ है? ठीक है, अगर बी को मैं रूट माना तो बी का क्या हो गया? आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 यहाँ पे। अब मैं बोलूँगा बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है? 2i+1, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है? 1+1, ये 2+1, ये होल टू क्या हो गया? 3। तो मैं बोलूँगा बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो थर्ड इंडेक्स पे है। थर्ड इंडेक्स पे आया तो देखा क्या है? ब्लैंक है। तो हमें एक ट्री में तो दिख ही रहा है ना कि बी का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इससे क्या पता चला कि बी का कोई लेफ्ट चाइल्ड ही नहीं है ना? ब्लैंक है यहाँ पे। उसी तरह राइट चाइल्ड को देखूंगा मैं तो 2 × i+2 होगा, 2 × 1+2, 2+2 क्या होता है? 4। तो राइट चाइल्ड कहाँ पे आएगा? 4 पे। तो देखो बी का राइट चाइल्ड 4 है, 4 यानी कि ब्लैंक है, क्योंकि पिक्चर में हमें दिख रहा है ब्लैंक है। तो ये फॉर्मूला होता है कब? जब स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी कि अगर मेरा इंडेक्सिंग जीरो से हम लोग कंसिडर किए हैं, तो ये उस केस में फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी वैल्यू आई है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं बोलता हूँ कि चाइल्ड का वैल्यू आई है, कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि ये है डी, ठीक है। डी, मैं बोला इसको आई मान लिया, मैं बोला ये डी मेरा एक चाइल्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि डी का पेरेंट कौन है, हमको बता के दिखाओ। देखो डायग्राम से तो क्लियरली दिख रहा है ना कि डी का पेरेंट कौन है? सी। लेकिन ये एरे में कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? i-1/2। और ये है क्या? इसको बोलते हैं सील, सॉरी, इसको बोलते हैं फ्लोर। फ्लोर, ठीक है। अभी समझते हैं क्या होता है। 6 है, 6 है, तो 6-1 क्या आता है? 5। 5 को अगर 2 से डिवाइड करते तो क्या आता है? 2.5, ठीक है। अब 2.5 का अगर मैं सील लेता हूँ, सॉरी फ्लोर लेता हूँ, तो क्या आता है? 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डी अगर आई पे है तो इसका जो पेरेंट होगा वो सेकेंड इंडेक्स पे होगा। तो देखो डी सेकेंड इंडेक्स पे कौन है? सी। तो क्या सी डी का पेरेंट है? देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है? सी डी का पेरेंट है, डेफिनेटली सी डी का पेरेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं। तो डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि एफ का जो पेरेंट है वो है सी, लेकिन अगर फॉर्मूला से देखें तो क्या है? 5-1 इक्वल्स टू कितना होता है? 2, सॉरी 4। 4/2 क्या होता है? 2। 2 का फ्लोर लूंगा तो क्या आता है? 2। तो देखो 5, अगर ये मेरा एफ है, ये अगर चिल्ड्रन है, तो मैं बोलूँगा इसका इसका पेरेंट कौन है? पेरेंट है सी, जो सेकेंड इंडेक्स पे मौजूद है। तो ये होता है फॉर्मूला कि अगर मुझसे एक वैल्यू दे दिया जाए और उसको बोले कि उसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड बताओ, तो ये फॉर्मूला से निकालेंगे। और अगर एक मैंने वैल्यू दे दिया जाए और मैं उसको बोला जाए कि उसका पेरेंट बताओ, तो इस फॉर्मूला से हम लोग उसका पेरेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 का क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम 1 में कुछ इस तरह से हम लोग स्टोर कराते हैं। हम बोलते हैं कि जीरो इंडेक्स में हम स्टोर ही नहीं कराएंगे, क्यों? सिंप्लिसिटी के लिए। अभी देखो कि सिंप्लिसिटी कैसे हो जाता है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा कोई नोड है आई, तो मैं बताऊँ उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कौन होगा? सपोज मैं मान लेता हूँ 3। मैं बोलता हूँ ये मेरा नोड है, ये एक नोड है। मैं बोलता हूँ इसका जो सी का है लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का है। डायग्राम में तो क्लियरली दिख रहा है कि सी का लेफ्ट चाइल्ड से एफ है और राइट चाइल्ड डी है, लेकिन फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे?
अगर मेरा i यानी कि 3 है, बोलूँगा इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 2i यानी कि 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो लेफ्ट चाइल्ड 6 है, देखो f6 है ना लेफ्ट चाइल्ड। उसी तरह राइट चाइल्ड क्या बोलेंगे 2i प्लस 1 यानी कि 2i क्या था मेरा 6 प्लस 1 क्या होता है 7। क्या राइट चाइल्ड 7 है? यस, राइट चाइल्ड 7 है। तो ये होता है कब, जब स्टार्ट फ्रॉम 1 होता है। अब देखते हैं कि अगर कोई नोड मेरा दिया हुआ है तो उसका पेरेंट कैसे निकालेंगे। सपोज ये 7 है, ठीक है। 7 का पेरेंट कैसे निकालेंगे, 7 डिवाइड बाई 2 क्या आता है 3.5। अच्छा इसका हम लोग क्या लेंगे फ्लोर, जैसे ऊपर वाले का फ्लोर लिए थे यहाँ भी फ्लोर लेंगे, इसका फ्लोर क्या होगा 3। तो क्या ये जो 7 पे डी है इसका जो पेरेंट है वो क्या 3 पे मौजूद है, 3 पे सी मौजूद है। देखो डी का पेरेंट कौन है सी मौजूद है यहाँ पे। उसी तरह से सपोज करो 5 का लेता हूँ मैं, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 2.5। इसका फ्लोर लेंगे तो क्या होगा 2 आएगा। तो 5 पे जो एलिमेंट होगा क्या उसका चाइल्ड उसका पेरेंट 2 पे है, 2 पे है क्या, हाँ देखो ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इसका कौन सा पेरेंट है बी पेरेंट है। तो इस तरह से एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो और स्टार्ट फ्रॉम होम, ये दो केस होता है। आप कोई भी एक केस लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है टोटल एरे रिप्रेजेंटेशन। तो उम्मीद है ये एरे रिप्रेजेंटेशन आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।